हेलो गाइस, मेरा नाम भविष्य कुमार है और आप मेरे चैनल वेबसाइट इन्फोटेक पे जो है ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हम करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन करना किया था और सेलर डैशबोर्ड पे हम आ गए थे। तो आज हम जो है सेलर डैशबोर्ड को बनाना सिखाते हैं। सेलर के अंदर डैशबोर्ड कैसे बनेगा और कैटेगरीज़ बनाएंगे आज हम। कैटेगरीज़ के बाद ऐड प्रोडक्ट भी हम बनाएंगे। ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके अंदर हम जो है ये प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा ना लगे, इसलिए मैं जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी और क्योंकि मेरा पहले ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं वहाँ से कई चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट में पेस्ट करूँगा और उस पेस्ट के बाद मैं आपको जो मैंने जिस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन आप जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं ये प्रोजेक्ट जो है अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट को ईज़िली जो है समझ पाएंगे और इसे कर पाएंगे। तो आप जो है अपने प्रोजेक्ट में आप कहीं पे भी जैसे कॉपी पेस्ट हो रहा है तो आप वहाँ पे पुश करके अपने स्टॉप करके और उस कोड को करिए, उसके बाद ही आप जो है आगे प्रोसीड करिए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने सेलर और डैशबोर्ड किया था, तो सेलर और डैशबोर्ड के बाद हमने एक चीज़ मिस कर दिया था कि जैसे हमारा अगर हम रॉन्ग आईडी पासवर्ड डालें तो वो कैसे आए, मतलब उसके लिए हमें एक नोटिफिकेशन दे दे कि हमारा जो है उसके अंदर, जैसे मैं आपको दिखा ही देता हूँ। लॉगिन लॉग आउट किया, आप एंटर कर दीजिए तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के अंदर लॉगिन लॉग आउट कर दीजिए, आपका लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन के अंदर जैसे कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर को किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हम मेरे पेज पे वापस आ गया, लेकिन इसमें यहाँ पे मुझे कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं मिली कि मेरा आईडी पासवर्ड गलत है। क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम कोड में किया था, मैं आपको लॉगिन के अंदर दिखा देता हूँ। लॉगिन यहाँ से मैं अपना कंट्रोलर के अंदर जब मैंने साइन इन का बनाया था, तो मैंने यहाँ पे एक एल्स के अंदर कंडीशन दी थी, लॉगिन फील्ड इनवैलिड फ़ोन नंबर और पासवर्ड, कि अगर मेरे जो है फ़ोन नंबर या पासवर्ड अगर मैं गलत डाल देता हूँ तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपका लॉगिन पे आप आएंगे और आपका जहाँ पे आपका फॉर्म है उसके नीचे आपको एक PHP का कोड लगाना है। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, एक ये कोड है एंड इफ तक, यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं अपने प्रोजेक्ट में लगा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे ये सब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं। इसे अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको दिखा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरर इक्वल टू दिस सेशन फ्लैश डाटा। फ्लैश डाटा क्या करता है, आपको डाटा दिखाने में मदद करता है। जैसे हमने लॉगिन फील्ड दिया था तो वो हम यहाँ से फैच कर रहे हैं लॉगिन से, यहाँ पे हमने ये दिया था, यहाँ से हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे यहाँ पे सेट फ्लैश डाटा के अंदर। तो एक पैरामीटर था लॉगिन फील्ड और अपने कोमा देके हमने सेकंड पैरामीटर में अपना स्ट्रिंग SMS जो है मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपका जो है ये लॉगिन के अंदर ये मैंने जो डाल दिया है, मैंने इसको एक हेडर फाइल में रखा है, हेडर 2 लिया है मैंने इसके अंदर मैंने इनर स्टाइल का यूज़ किया है, कलर ग्रीन दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 15 कर दिया, 15 पिक्सल्स, और मैंने अपना एरर मैसेज यहाँ पे मैं शो करवा दूँगा कि मेरा पासवर्ड या फ़ोन नंबर या मेरे पासवर्ड रॉन्ग होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे
फ़ोन नंबर और फील्ड जो है ये मेरे से मांगता है कि फ़ोन नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे फ़ोन नंबर आप डालिए और यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए। तो ये कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था हमारे यहाँ पे अपने लॉगिन के अंदर। यहाँ से इफ़ कंडीशन के अंदर ये सेटिस्फाई हो जाए, इसके बेसिस पे अगर हमारा साइन इन में यूज़र नेम और पासवर्ड है तो मेरा यहाँ पे वो प्रोग्राम आएगा। और उसके बाद जो है मेरा यहाँ से जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होगा। इफ़ के बाद अगर यहाँ पे मेरा डाटा नहीं है तो मेरा सीधा डाटा चला जाएगा एल्स में। यहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे उसने फॉर्म वैलिडेशन सेट एरर डेलिमिटर्स दे दिया कि यहाँ पे एरर है, और मैंने उस एरर को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दिया था रेड। तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे जो मेरा ये स्टाइल है, यहाँ पे जो मेरा ये रेड कलर में आ रहा है वो यहाँ ही से आ रहा है। और जो यहाँ पे मैंने ये अपना रेड दिया है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अपने रेड्स दिए हैं, अगर मैं इनको हटाना चाहूँ तो इनका कोई रोल नहीं है अभी, क्योंकि ये रेड वहीं से ही ले रहा है। मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ तो भी देखिए ये रेड ही है। तो मतलब कि ये रेड जो है हमारे यहाँ से ले रहा है, यहाँ से। तो चलिए अब मैं आपको इस एरर के बारे में बताता हूँ, स्लैश सेट फ्लैश डाटा के बारे में। अब ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद कोई भी पासवर्ड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास एक जो है मैसेज आता है। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग डाली थी कि इनवैलिड फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड, जो भी मेरा इसमें इनवैलिड है वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा कि आपका पासवर्ड और फ़ोन नंबर है वो आपका वैलिड नहीं है। इसका फ़ॉन्ट जैसे अगर छोटा है तो हम इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हमें लॉगिन पे जा कर के H2 के अंदर जैसे फ़ॉन्ट मैंने 15 दिया है फ़ॉन्ट साइज़, मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ तो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ देता हूँ और कोई भी आप पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाली थी, अगर आपको पता हो कि अगर मेरे 10 नंबर से एटलीस्ट कम से कम 10 नंबर्स होने चाहिए लेंथ, ये मैंने यहाँ पे आप देखिए मैंने फॉर्म वैलिडेशन के अंदर ये किया था। फॉर्म वैलिडेशन के अंदर ये देखिए मैंने मिनिमम लेंथ जो है 10 की ली थी कि आप कम से कम जो है 10 करैक्टर्स दीजिए। तो यहाँ पे ये मेरे को मैंने 10 से कम करैक्टर्स दिए थे तो यहाँ पे उसने मुझे शो कर दिया कि आपका लेंथ अभी शॉर्ट है। तो मेरे को टोटल 10 करैक्टर्स देने होंगे। जैसे मैंने 10 दे दिए, यहाँ पे पासवर्ड मैंने कुछ भी दे दिया। तो अब देखिए ये मेरे पास जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। तो ये मेरी जो है ये है मेरा एक इनर स्टाइल है जो कि मेरे लॉगिन के अंदर मैंने यहाँ पे दिया है इनर स्टाइल, और मैंने इसका कलर ग्रीन रखा हुआ है। जैसे इसका कलर भी आपको ग्रीन दिख रहा है और आपको इसका फ़ॉन्ट जो है 25 पिक्सल तक दिख रहा है। तो ये एक था जो कि हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया, जो अगर हम कोऑर्डिनेटर के अंदर इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो हमें इफ़ कंडीशन लगाने के लिए एंड में हम या तो डबल डॉट से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं। फिर हमें यहाँ से एंड इफ़ को हटाना होगा और यहाँ पे हमें जो है अपनी ब्रैकेट्स को देना होगा, या इसकी बजाय हम जो है एंड इफ़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे डबल डॉट्स के साथ। यहाँ पे डबल डॉट्स मैंने दे करके, जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा के अगर डबल डॉट्स दे करके और यहाँ पे मैं अपना एंड इफ़ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये दोनों ही ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एंड इफ़ से इसको बंद करना चाहेंगे या आप इसको जो है अपने करली ब्रेसेस से बंद करना चाहेंगे। सो चलिए मैं अब आपको मैंने सेव कर दिया है और मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ जैसे कि मैंने कल इसके अंदर दिया था, और ये हमारा पेज हो गया है। सॉरी, ये इसका भी मुझे आईडी पासवर्ड मैं एक बार देख लेता हूँ और लोकल होस्ट पे कि इसका लोकल होस्ट /php myadmin
कि हमने यहाँ पे ई कॉमर्स के डाटाबेस बनाया था, ई कॉमर्स के अंदर एडमिन बनाया था। यहाँ पे जो है मेरा यूज़र नेम है 10 और मेरा पासवर्ड है 1234। तो मैं यहाँ पे 10 टाइम्स मैंने 10 टाइम्स यहाँ पे 9 डाल दिए हैं और मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए हम सेलर और डैशबोर्ड पर आ गए हैं और अब हम जो है अपने डैशबोर्ड को जो है बनाएंगे यहाँ पे। तो डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि अब हम सेलर पे यानी कि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो सेशन के अंदर अब हम जो है यहाँ पे व्यू के अंदर हम सेलर पे जो है प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हेडर फुटर जो हमने कॉमन बनाए थे हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इनको कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करके मैंने अपने सेलर अकाउंट में इन्हें पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे सेलर अकाउंट में भी हेडर फुटर आ गए हैं। तो ये हेडर फुटर मेरा यहाँ पे लेने का पर्पज़ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से भी ले सकता था लेकिन मुझे पब्लिक जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मुझे पब्लिक स्लैश और पब्लिक फुटर देना पड़ेगा। तो मैं वो काम ना करके सभी में तो मैं सिंपली यहाँ पे इन्हें दोनों को पेस्ट कर दिया। अब मैं जो है अपना एक इंडेक्स पेज और जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं इंडेक्स का नाम जो है मैं रीनेम कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंडेक्स को डैशबोर्ड लिख देता हूँ। तो अब ये जो है मेरा पेज डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो गया है। और अब आपको क्या करना है, अब आपका जो है सेलर के अंदर आपका डैशबोर्ड पब्लिक फुटर और हेडर आ चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आपको एक जो है PHP का एक पेज बनाना होगा जिसका नेम होगा सेलर, क्योंकि हमारा जो रीडायरेक्ट कर रहा है वो सेलर से कर रहा है, क्लास सेलर से कर रहा है। तो हम यहाँ पे सेलर क्लास सेलर जो है PHP एस इसका कैपिटल रख देते हैं। तो अब ये हमारा कंट्रोलर में सेलर बन चुका है। अब सेलर के अंदर हमें वैसे ही क्लास बनानी है जैसे हमने उसमें बना यानी कि जो है लॉगिन में बनाई थी। तो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ PHP के अंदर क्लास सेलर एक्सटेंड और MI कंट्रोलर माई कंट्रोलर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे डैशबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। अब यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे अपना व्यू करवाऊँगा, डैशबोर्ड को व्यू करवाने के लिए डॉलर दिस इनपुट दिस लोड व्यू डबल कोट्स के अंदर मैं अब यहाँ पे लिखूँगा सेलर, क्योंकि मेरे जो है व्यू के अंदर सेलर पेज का नाम है। तो मैं यहाँ पे सेलर फोल्डर का नाम सेलर है। तो सेलर के अंदर मैं अपना जो है डैशबोर्ड देकर यहाँ पे मैं अपना सेमीकोलन दे दूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा सेलर डैशबोर्ड के अंदर भी जो है मेरा लोकल होस्ट जो हमारा फर्स्ट पेज था वो आ गया है। लेकिन हम इसका हमें लेके आने का पर्पज़ था कि हम इसके अंदर से अब पूरा अपना डैशबोर्ड यहीं से ही पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे। और डैशबोर्ड हम
कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जिसमें हम प्रोडक्ट जो ऐड, अपडेट और डिलीट तीनों फंक्शन हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे अभी आप डैशबोर्ड पे आ गए हो, लेकिन अभी आपने एक वर्क नहीं किया है। यहाँ पे जैसे हमने अपना सेशन हमारा ऑन हो गया है, तो अब हमें अपना सेशन जो है यहाँ पे हमें हर बार जो है चलाना पड़ेगा। तो सेशन के लिए जैसे हमने लॉगिन के अंदर इंडेक्स के अंदर सेशन दिया था, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सेलर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम, अगर हमारा सेशन नहीं है, अगर मतलब एक्टिव नहीं है, अगर सेशन नोट जो है हमारा सेशन एक्टिव है, तो रिटर्न करवा देगा हमें लॉगिन पे, ठीक है, और लॉगिन पे दे देगा। एल्स हमारा जो है यहाँ पे ये हमें दिखाई देगा। तो अब हम जो है अपने डैशबोर्ड पे वर्क करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने डैशबोर्ड पे हमें अब क्या क्या करना है। तो मैं पहले अपने जो हेडर फुटर्स थे ये मेरे, इनको सबको मैं हटा देता हूँ। लॉगिन भी हटा देता हूँ, मैं ये भी हटा देता हूँ, लॉगिन भी, वैलिडेशन भी हटा देता हूँ। लॉगिन भी मैं जो है यहाँ से अब हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोड यूज़ हो गया है। तो अब हमारा लॉगिन प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब सेलर अकाउंट के अंदर हम जो है अपने पब्लिक व्यू के अंदर सेलर जो है डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है जो हमें रखना है उसे हम जो है यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे इमेजेस डालनी है, हमें जो हम इमेजेस डालेंगे वो हमारी डायनेमिक होनी चाहिए। अभी ये स्टैटिक इमेजेस हमारी शो हो रही है, और हमें जो है यहाँ पे डायनेमिक इमेजेस दिखानी है। और आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे इमेजेस नहीं दिख रही, आपको यहाँ पे इमेजेस नहीं दिख रही। यहाँ पे इमेजेस ना दिखने का कारण जो है आपका बेस यूआरएल है, क्योंकि अब आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे जो है बेस यूआरएल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको जस्ट एक ही इमेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इमेज आ गई। कोऑर्डिनेटर के अंदर जब भी हम जो है रीडायरेक्ट करते हैं तो हमें जो है बेस यूआरएल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले एक कैटेगरी बनानी है। हमें यहाँ पे एक कैटेगरीज बनानी है। कैटेगरी के लिए हम जो है एक सेलर के अंदर हम एक पेज बनाएंगे। सेलर के अंदर इस लॉगिन पेज को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा ये, इसका पहले तो हम इसको रीनेम कर लेंगे। इसका नेम चेंज करके हम लिख देंगे कैटेगरीज। या कैटेगरीज नहीं लिखना तो कैटेगरी लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाया है। यहाँ पे भी हम जो माय अकाउंट था आपका, यहाँ पे हम यहाँ पे हम जो है अपना कैटेगरी लिख देंगे, ऐड कैटेगरीज। ऐड कैटेगरी। और यहाँ पे हमने होम के लिंक्स वगैरह देने होते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं
बेस URL। आप इसके अंदर भी जो है लिंक्स डाल सकते हैं, जैसे सेलर के अंदर डैशबोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मेरा बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, बेस URL के अंदर अब मेरा सेलर और डैशबोर्ड है, ये हमें एक लिंक मिल गया है। जैसे मैं आपको बता रहा था A.href जो है हमें लिंक्स प्रोवाइड करवाता है, तो हमें एक लिंक मिल गया है। अब होम के अंदर अगर मैं यहाँ पे सेलर डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा ओपन हो जाएगा। सेलर डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे इस जगह पे पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए अब हम आगे जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम जो है अभी पड़ा रहने देते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था, मैं इसको यहाँ पे ये रहने देते हैं, फ्लैश डाटा रहने देते हैं। और हमें यहाँ पे ऐड कैटेगरी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे मैं कैटेगरी के नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैटेगरी नेम दे दिया है। और यहाँ पे मेरे को कैटेगरीज बनाने के लिए मुझे एक ही इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं दूसरा इनपुट फील्ड को क्लोज कर देता हूँ। जो मुझे फील्ड्स नहीं चाहिए मैं उन्हें, जैसे मेरे को रिमेंबर फॉरगेट की फील्ड नहीं चाहिए तो ये भी मैंने जो है हटा दी। अब मेरे पास जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको व्यू करने से पहले, कैटेगरी को व्यू करने से पहले आपको सेलर अकाउंट में आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है यही जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे अब सेलर के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे कैटेगरी, व्यू करवाना है हमें कैटेगरी। तो इसे हम सेव कर देंगे। और हमें यह भी जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सेशन जो है, अगर ये काम पूरा सेशन में हो रहा हो तो मैंने इसे भी जो है, सॉरी, यहाँ पे इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सेलर के अंदर कैटेगरी लिखने के बाद, अब सेलर है मेरा, यहाँ पे ये है सेलर। और सेलर के बाद अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ, डैशबोर्ड के बाद कैटेगरी, सेलर कैटेगरी फाइल, कैटेगरी की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, कैटेगरी ही लिखी है मैंने। और मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मेरे फाइल का नाम था ए से, यहाँ पे भी कैटेगरी में एड लिख देता हूँ मैं। कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कैटेगरी के अंदर मैं अब यहाँ पे अब एंटर करता हूँ तो मेरा जो है कैटेगरी का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप जो लॉगिन लिखा हुआ है इसे भी हम कैटेगरी लिख देते हैं। यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ये रहा लॉगिन, यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐड। तो अब यहाँ पे यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐड कैटेगरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा कैटेगरी का पेज
जो है बन गया है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैटेगरीज कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए लोकल होस्ट में जाना होगा। लोकल होस्ट में आपको एक न्यू टेबल बनानी होगी जिसका नेम होगा कैटेगरी, और आप इसके अंदर जो है कैटेगरी आईडी दे दीजिए। जैसे एक कैटेगरी आईडी आप दे दीजिए और कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का नेम, ये 2 चीज़ें आप दे दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसको इंट रखिए। इंट का मतलब होता है ये जो है न्यूमेरिक वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा, और वेर कैर का मतलब होता है कि इसके अंदर इंट, वैर, स्पेशल और जो भी कैरेक्टर्स लेने होंगे वो वेर कैर ले लेता है। तो अब क्या करिए, आप इसके अंदर लेंथ डाल दीजिए, जैसे 100 की आप लेंथ डाल दीजिए, और कैटेगरी आईडी को हम जो है प्राइमरी बना देते हैं और इसे हम जो है सेव कर देते हैं। अब हमारा कैटेगरी नेम भी, कैटेगरी टेबल भी बन चुकी है, और कैटेगरी के अंदर, टेबल के अंदर हमारे कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम 2 चीज़ें बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे हमारा जो है प्रोसेस हो गया है, और अब हम जो है यहाँ पे इसको सेव करने के बाद हम सेलर के अंदर जाएंगे। सेलर के अंदर अब हम जो है एक कैटेगरी ऐड करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी। यहाँ पे आप जो है कैटेगरी को ऐड करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक बताया था, दिस इनपुट पोस्ट, इसका यूज़ हम जो है करते हैं दिस इनपुट पोस्ट का। इसके अंदर हम जो हमने कैटेगरी का जो नेम लिया था यहाँ पे इनपुट फील्ड में, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सेलर के इस पोस्ट के अंदर हम जो है पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, जैसे कि कैटेगरी के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है। एक वेरिएबल के अंदर हमने इसको रख लिया है। अब वेरिएबल रखने के बाद अब इसे हमें डाटाबेस में कंट्रोल, पहले हमने इसका जो है व्यू में काम किया, जैसे category.php में काम किया। अब हमने कंट्रोलर में इसका काम किया। कंट्रोलर के बाद अब हम जो है इसको मॉडल में काम करेंगे। मैं पहले इसका मॉडल बना देता हूँ। तो मॉडल इसका कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस कैटेगरी को, जैसे मैंने दिस आर्टिकल और ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, अब ये आर्टिकल आपको कहाँ से आया, अब ये आर्टिकल का मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है डाटाबेस में डाटा सेव करेंगे, वो मॉडल के अंदर आर्टिकल मॉडल में सेव करेंगे। तो ये आर्टिकल मॉडल कहाँ से ये आर्टिकल को रिट्रीव कर रहा है, मतलब कहाँ से इसका रेफरेंस कैसे ले रहा है, वो रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इस रेफरेंस को लेने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा दिस लोड मॉडल, मतलब कि हम जो है जैसे हमने लॉगिन में लिखा था, लॉगिन के अंदर कि हमें पहले, ये तो मैंने मॉडल कर दिया है, चलो ये तो है, ये रहा लॉगिन। अब इसके अंदर आप देखिए हमने क्या किया था, लॉगिन मॉडल के अंदर जाने से पहले, लॉगिन मॉडल के अंदर जाने से पहले हमने डिफ़ाइन किया था दिस लोड मॉडल और लॉगिन मॉडल, मतलब यानी कि पहले आप लॉगिन मॉडल के अंदर से जो है लोड करिए और फिर जो है यहाँ पे हम इसको यूज़ किया है लॉगिन मॉडल को। तो वैसे ही हमने यहाँ पे सेलर के अंदर भी जो है हमने आर्टिकल मॉडल को आर्टिकल्स के साथ हमने डिफ़ाइन कर दिया, और अब हमने आर्टिकल्स के अंदर ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हम इस कैटेगरी को पेस्ट कर देंगे। अब हमने ये पेस्ट कर दिया है
और यहाँ पे हमने कैटेगरी को जो है डाटाबेस के साथ अब हम इसको सिंक करेंगे। जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और हम आर्टिकल मॉडल के अंदर यहाँ पे ये जो है हमारा आर्टिकल मॉडल है, हमने जो है मॉडल को बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास आर्टिकल मॉडल एक्सटेंड CI मॉडल। यहाँ पे मैं अब पब्लिक फंक्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे आप यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इंसर्ट की क्वेरी लगानी होगी। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आप एक वेरिएबल ले लीजिए, क्यू इक्वल टू के बाद हमें यहाँ पे दिस db और दिस db। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लगानी होगी। इंसर्ट के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल का नेम देना होगा। टेबल का नेम जो कि हमारा है कैटेगरी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कैटेगरी को यहीं से कर लीजिए, या फिर कॉपी नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। एक्चुअली में हम काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो हमें हैबिट हो गया है कि हम जो है प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करके ही करते हैं, और जिससे कि हमें इतना टाइम कंज्यूमिंग ना करना पड़े। और अब हम यहाँ पे अपनी कैटेगरीज़ को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमने जो है इसको कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब कैटेगरी को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे, तो मैंने सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद हम जो है वापस जो है अपने कैटेगरीज़ में जाएंगे, अपने सेलर में जाएंगे। सेलर के अंदर अब हमने यहाँ पे अपने कैटेगरी को डाटाबेस में भेज दिया है। अब भेजने के बाद हमने साथ में हमने साथ में यहाँ पे एक सेट फ्लैश डाटा कि आपका फ्लैश डाटा जब वहाँ पे चला जाए तो आपको वहाँ पे हमने कहा था 2 पैरामीटर हम देते हैं, एक एक्टिवेटेड के नाम से कैटेगरी सेव सक्सेसफुली, और रिटर्न करवा दिया हमने सेलर ऐड हम करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे कैटेगरी को, रीडायरेक्ट करवाएंगे इसको यहाँ पे। तो अब हमने सेलर कैटेगरी को रीडायरेक्ट करवा दिया, यानी कि सेलर में जाके हमारी कैटेगरी में हमें अपना व्यू पेज दे देगा। तो ये एक्टिवेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे मैंने अपने PHP में व्यू पेज के अंदर जा कर के मैं जहाँ पे लॉगिन फील्ड लिखा हुआ था, तो मैं वहाँ पे जो है एक्टिवेटेड को पेस्ट कर देता हूँ। और जो यहाँ पे मेरा एक फॉर्म के अंदर लॉगिन और साइन इन था, उसकी जगह पे मैं इसको हटा करके यहाँ पे भी मैं सेलर एंड जो है ऐड कैटेगरी हमने यहाँ से ही लिया है, ये रहा यहाँ से। ये आप इसको लॉगिन सेलर के अंदर जाए और यहाँ पे इसको फंक्शन को देके इस फंक्शन के अंदर वर्क करें। तो मैं दोबारा से यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जा कर के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि मेरा कोई एरर ना शो हो। और अब मेरा यहाँ पे ये कैटेगरी वाला पेज बन गया है। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो है जैसे मैंने लॉगिन में यूज़ किया था ये सेट, ये फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। ये यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये हमारा खुद का ही जो है एडमिन पैनल है। इसके अंदर अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे रिक्वायर्ड से भी वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप रिक्वायर्ड का फंक्शन लगा सकते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड लगा दिया। तो अब यहाँ पे मैं अब अपना ई-कॉमर्स का ऐड कैटेगरी का रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। आप डायरेक्टली इसको जो है ऐड कैटेगरी नहीं कर सकते,
आप इसके अंदर कुछ फिल अप करिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैन वियर। मान लीजिए अगर कपड़े की शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर इसको यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे वो मैन वियर जो भी यहाँ पे कैटेगरी के अंदर वैल्यूज़ एक एरर आ रहा है। ये जो हमारा एरर आ रहा है ये हम देख लेते हैं एक बार अपने यहाँ पे कैटेगरीज दिया है, कैटेगरी हमारे उसका नेम है, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न हमने शायद नहीं लिखा है तो रिटर्न, यहाँ पे आप वेरिएबल को आप इंसर्ट में आपको वेरिएबल का यूज़ करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं डायरेक्टली। तो अब हम जो है इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या हमारा अभी भी जो है हमारा एरर है इंसर्ट इनटू कैटेगरी मैन वियर। कैटेगरी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने कैटेगरीज ली है, अगर हमें कोऑर्डिनेटर के अंदर जो भी कैटेगरीज को भेजना होता है तो हम एरे के थ्रू भेज देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डाटा के नाम से एक एरे बना लेता हूँ, एरे, और इस एरे के अंदर जो ये मेरा एरे है, इस एरे के अंदर मैं डाटाबेस के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्वेरी नेम है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप जो भी लगाना चाहें, यहाँ पे मैं कैटेगरी को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा जो है एक एरे के अंदर आ गया है। आपको जब भी एरे का यूज़ करना हो तो आप कोऑर्डिनेटर के अंदर इस तरह से एरे का यूज़ कर सकते हैं। और यही आप जो है अब जो है मैंने डाटा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अब डाटा जो है यहाँ पे जो मेरा डाटा लिखा हुआ है इसे मैं अभी आर्टिकल के अंदर आर्टिकल मॉडल के अंदर जा कर के चेंजेस कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट डाल के देखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी सेव सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे अपने लोकल होस्ट में क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे मैन वियर आ गया है। तो हमारी कैटेगरी बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो है डाटा को पहले इंसर्ट कराएंगे। जैसे अब मुझे और भी वुमेन वियर्स भी की हमें कैटेगरी चाहिए। वुमेन वियर की चाहिए या किड वियर की चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना डाटा में जो है ये डाल दूंगा कैटेगरीज। अब कैटेगरीज डालने के बाद आपका डाटाबेस में कैटेगरी आ गया है। अब डाटाबेस में कैटेगरी आने के बाद हम जो है इन कैटेगरीज को अपने ऐड जो है प्रोडक्ट के अंदर लेके आएंगे। अब हम जो है यहाँ पे एक ऐड प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे, ऐड प्रोडक्ट का। यहाँ पे हम सेलर के अंदर एक ऐड प्रोडक्ट का पेज हम बनाएंगे
ये मैंने ऐड प्रोडक्ट का पेज ऑलरेडी अपने गिटहब पेज पे दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसन के अंदर आपको एक ऐड प्रोडक्ट का पेज मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने सेलर पेज में इसे ऐड कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरा ऐड प्रोडक्ट जो है पेस्ट हो गया है। तो मेरे यहाँ पे अब ऐड प्रोडक्ट जो है शो हो गया है। अब मैं इसे अपने वेबसाइट पे पेज को देखने के लिए, यहाँ पे अपने पेज को देखने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे अभी अगर ऐड प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे कोई ऐड प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे विजिबल करने के लिए यहाँ पे पहले अपने सेलर अकाउंट के अंदर यहाँ पे कॉपी करूँगा मैं इसे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन बना दिया है। फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर दूँगा अपने व्यू के अंदर। यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा ऐड प्रोडक्ट। मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब जब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा ऐड प्रोडक्ट का पेज जो है आ गया है। यहाँ पे अब हम जो है अपना प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए जैसे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे अभी हम अपनी कैटेगरीज़ को लगाएंगे प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ को कैसे आप यहाँ पे लगाओगे। तो आप यहाँ पे जैसे ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी, हमें यहाँ पे सिलेक्ट जो है हमें टैग है, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट के अंदर हमें नेम मिलता है और रिक्वायर्ड। ये हमारे क्लास का जो है ये हमारी क्लास है जिसके अंदर CSS है। और वैसे सिलेक्ट के अंदर हमें नेम और जो भी हमें फील्ड चाहिए उसके अंदर हमें मिलते हैं ऑप्शंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये मेरे हो गए ऑप्शन, इन्हें हम बोलते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस यहाँ पे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी कैटेगरी ऐड कर देता हूँ जो मैंने अभी ऑलरेडी बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे एक कोड पेस्ट करूँगा। यहाँ से इन दोनों को मैं हटा दूँगा। हटाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल V, ये मैंने एक कोड प्लेस कर दिया है जो कि कोड PHP का है। इसके अंदर हमने एक कनेक्शन को इंक्लूड किया है, connection.php, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक कनेक्शन का हमें यहाँ पे एक पेज बनाना होगा। connection.php। यहाँ पे मैं अपने कनेक्शन का जो है डाटाबेस यहाँ पे डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है कनेक्शन का, जैसे हमें 4 फील्ड मिलती है यहाँ पे। एक तो लोकल होस्ट, एक हमारे जो डाटाबेस का जो नेम है, और एक हमारे जो है उसका पासवर्ड, और यहाँ पे हमारे डाटाबेस का नेम। यहाँ पे हमारा जो डाटाबेस क्रिएट होता है, जैसे लोकल होस्ट में हम बना रहे हैं तो हमारा रूट यूज़ होता है। वैसे ही जब हम लाइव सर्वर पे बनाते हैं तो हमारा यहाँ पे जो है नेम यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे डाटाबेस का नाम यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे अब मैं डाटाबेस का नाम डाल देता हूँ ई-कॉमर्स। तो मैंने यहाँ पे जो है ई-कॉमर्स डाल दिया है। और अब मैंने अपने ऐड के अंदर यहाँ से मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद मैंने यहाँ पे MySQL सेट जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया। कनेक्ट जो है मेरा ये कनेक्शन से लेकर आ रहा है यहाँ से।
तो अब जो है हम यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एसक्यूएल की क्वेरी लगाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, कि हमने सेलेक्ट किया है कैटेगरी में से, और जो भी सिलेक्ट किया है वो हमने माई एसक्यूएल क्वेरी के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे हमने कनेक्ट, एक तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है और एक हमारे एसक्यूएल की क्वेरी ले ली है। और उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, अगर हमारे पास नम रोज, अगर हमारे पास जो भी है जितना भी कैटेगरी के अंदर डाटा है नम रोज में, वो हमारा रिज़ल्ट के अंदर आ जाए अगर 0 से बड़ा है, अगर इसके अंदर कोई डाटा है तो अगर हमारे पास यहाँ पे डाटा होगा तो हमारे ऑप्शंस के अंदर हमें जो है डाटा दिखेगा। जैसे हमने इको का एक सिंबल यूज़ किया, इसके लिए हमने डिसेबल डाटा के लिए यूज़ किया। अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो हमारे पास डिसेबल सेलेक्ट का ये ऑप्शन आ जाएगा। और एल्स, उसके बाद क्या होगा, वाइल कंडीशन का यूज़ किया हमने, फैच एरे। इसके बाद हमें जो भी है फैच एरे जो है मिल जाएगा। फैच एरे मतलब जितना भी डाटा है वो हमें रिज़ल्ट के थ्रू मिल जाएगा रो में। अब हमने ऑप्शन, जो मैंने कहा था आपको सेलेक्ट के साथ हमें ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने ये क्वेरी के अंदर अपना कोड यूज़ किया है इको के साथ। इको हमारे कोड को व्यू करवाता है। जैसे रो कैटेगरी नेम, हमारे डाटाबेस के जो टेबल का जो रो का नेम है वो है ये रहा कैटेगरी नेम। यहाँ से इस कैटेगरी नेम को हमने यहाँ पे दिया है और रो कैटेगरी नेम। और हमने जैसे कि एक तो ऑप्शन के अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं और एक रो के अंदर हमने वैल्यूज़ दी है, तो ये हमारे जितने भी रो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। और एल्स क्या हुआ था, एल्स हमें जो है एक इको प्रोवाइड करेगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ ऐड कैटेगरी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद प्लीज़ ऐड कैटेगरी, प्लीज़ आप जो है कोई कैटेगरी को ऐड करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे मेरे पास कोई कैटेगरीज नहीं आ रही है, तो यानी कि मेरा भी एल्स का यूज़ हुआ है। ये मेरा जो है यूज़ हुआ है। अभी मेरा इसने जो है कैटेगरी का यूज़ नहीं किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी शायद मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मेरे को ये लगाना था PHP। अब मेरा ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा एल्स दिखा रहा था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर हमारे कोई प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे तो वो एल्स दे देगा, तो हमें यहाँ पे एल्स दे रहा था। अब हमें जो है वाइल की कंडीशन हमें मिल जाएगी। अभी आगे सेलेक्ट एनी टैग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी टैग मिले तो हमें मिल जाए सेलेक्ट एनी टैग। तो यहाँ पे सेलेक्ट एनी टैग के अंदर जो हमने टैग्स बनाए थे वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं कैटेगरी। तो अभी हमारी कैटेगरीज यहाँ पे शो हो गई है। कैटेगरी के बाद मैं अब इसको भी सही कर देता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा पेज जो है टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मैं ये इसका यूज़ कर देता हूँ क्लास का। कंट्रोल S कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हाँ, अब मेरा जो है डिस्क्रिप्शन सही हो गया है। तो यहाँ पे अब हम जो है टाइटल बनाएंगे, कैटेगरीज इसमें लगाएंगे। स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो स्टॉक है तो हम इन स्टॉक में डाल देंगे। अगर हमारे पास फ्यूचर में वो स्टॉक आने वाला है तो हम अभी इसे आउट ऑफ स्टॉक में डाल देंगे। और हम इसमें जैसे प्रोडक्ट MRP प्राइस, जो कि हमारा डिस्काउंट प्राइस होता है, जिसमें हमारा कट आता है। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, अगर शायद वहाँ पे विजिबल है तो ये देखिए, जैसे आपका अभी एक कट आ रहा है $90, वैसे यहीं पे
हमारा डिस्काउंट के अंदर ये काम होगा। मतलब डिस्काउंट के अंदर, एक सेकंड, ये जो है हमारा डिस्काउंट एमआरपी होगा और ये हमारा होगा प्राइस होगा जो डिस्काउंट के बाद होगा, जो एक्चुअल प्राइस होगा, जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है यहाँ पे ये होगा। और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। और उसके बाद हम प्रोडक्ट की 4 इमेजेस लगाना जो है सीखेंगे। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा हो गया होगा सेशन, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड करना सिखाता हूँ प्रोडक्ट। तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊँगा। सो आप कनेक्टेड रहिए। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप मेरा जो है websoninfotech.in के अंदर आप जा कर के मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, तो आप जो है इसे परचेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐड प्रोडक्ट कैसे होंगे। सो ओके, थैंक यू।